दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे लिबिया के शहर तराबलस से। दोस्तों आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये, एक आध दिन पहले मैंने वीडियो लगाई है जो हमने हाइड्रोजन किट टेस्ट की है, उसके इब्तदाई टेस्ट के बारे में। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी दिए यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, और कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप में भी काफ़ी मैसेजेस भेजे इसके बारे में। एक तो दोस्तों बात ये है कि किट हमने लगाई हुई है अपनी HJ61 में, जिसमें 12 HP इंजन है, 4000 cc टर्बो। तो लगे हुए उसको हो गए हैं 2-3 माह या शायद ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन अभी तक हम उसको थारोली टेस्ट नहीं कर सके। तो ख्याल था कि जब मैं इस दफ़ा पाकिस्तान टूर पे जाऊंगा तो उस वक्त मैं उसको टेस्ट कर लूँगा, लेकिन उस वक्त भी मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं उसको टेस्ट कर सकूं। एक छोटा सा मैंने टेस्ट किया 100 किलोमीटर का, जिसके मैंने रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किए। अच्छा, किसी भी हाइड्रोजन किट में 3-4 एलिमेंट्स होते हैं जो देखने होते हैं उसकी परफॉर्मेंस। पहली परफॉर्मेंस जो मैंने नोट की इस हाइड्रोजन किट में, कि मेरी गाड़ी की पिक में बहुत इजाफा हुआ है। मेरी गाड़ी की पिक में काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, जो लोग 12 HP इंजन चलाते हैं अपनी HJ61 या किसी और गाड़ी में, उनको अंदाज़ा होगा कि ये जो इंजन जो है ना, ये धुआं बहुत मारता है, स्पेशली जब आप एक्सीलेटर करते हैं ना, एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी को। तो अब इसका धुआं जो है वो ना होने के बराबर रह गया। अच्छा, अब बाकी जो है वो फ्यूल इकॉनमी। तो हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो देखते हैं अभी फ्यूल इकॉनमी जो है वो मेन मकसद हाइड्रोजन किट लगाने का पाकिस्तान में जो नॉर्मल लोग हैं उनका ये होता है अभी फ्यूल इकॉनमी जो है वो इससे बेहतर हो। मेरा एक मकसद फ्यूल इकॉनमी भी है, लेकिन वो मेरा मेन मकसद नहीं है इस हाइड्रोजन किट लगाने का। मेरा मेन मकसद था इससे मज़ीद कुछ परफॉर्मेंस लेना, और जो कि उसने दी है। गाड़ी की पिक में काफ़ी इजाफा हुआ है और धुआं जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, अब फ्यूल इकॉनमी बेहतर लेने के लिए कई चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो मैंने फ्यूल इकॉनमी मेरी आई है 6.25 6.5 की आई है। 1-1.5 लीटर का फ़र्क पड़ा है, 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है ओवरऑल। वो ये है कि मैंने गाड़ी का जो डीज़ल है वो मुकम्मल खोला हुआ है। यानी बहुत सारे लोग जो है ना वो फ्यूल कम कर देते हैं। डीज़ल की सप्लाई गाड़ी के पंप के नीचे एक वो होता है लगा हुआ, जिसको कहते हैं कि उसको कम करता है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो लोग उससे कम कर लेते हैं, लेकिन उसका एक फ़र्क ये असर ये पड़ता है कि आपकी गाड़ी की पिक पे भी असर पड़ता है और आपकी गाड़ी स्पीड मारना बंद कर देती है। मतलब फिर आपकी गाड़ी भागेगी 100 इससे ज़्यादा नहीं भागती। तो उससे फ्यूल इकॉनमी तो बेहतर हो जाती है, लेकिन यह है कि जब कभी आपको गाड़ी भगाने की ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं कि आदमी हर वक्त मोटरवे पे गाड़ी भगाता है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है तो उसको फिर गाड़ी भागती नहीं है एक मखसूस लिमिट से। तो मैंने इस वक्त जो है ना उसका डीज़ल मुकम्मल खोला हुआ है, और उसके पीछे खोलने की वजह ये है कि ये जो हाइड्रोजन किट्स बनाते हैं ये कहते हैं कि जी ये हाइड्रोजन किट जो है ना, यानी जो फ्यूल जाता है इंजन को, तो बहुत सारा फ्यूल जो है ना वो प्रॉपरली बर्न नहीं होता। तो इसलिए जो है वो ये प्रॉपरली बर्न करती है और फिर गाड़ी को जो है ना ईंधन की कम ज़रूरत होती है, इसलिए फिर बचत होती है फ्यूल की। तो मैं इसलिए उसको मुकम्मल खोला हुआ है कि भाई जो भी फ्यूल गाड़ी को जा रहा होगा इंजन को, तो ये फिर किट उसको प्रॉपरली बर्न करेगी, और बर्न करने के बाद जो है वो फिर इकानमी बेहतर होगी। एक तो मकसद ये है। अच्छा, दूसरा उसमें अभी तक ना हम लोग प्रॉपरली ये वक्त नहीं मिला मुझे, खसूसन उस्ताद ज़ैद के पास वक्त नहीं होता, मुझे मिला नहीं, कि कितने उसको RPM पे होना चाहिए। उसके ऊपर 2 मीटर लगे हुए हैं भाई। उसको जब आइडल हो हाइड्रोजन किट तो कितने RPM पे होना चाहिए, और जब गाड़ी चल रही है तो कितने RPM पे होना चाहिए। वो थोड़ा सा हमने किया है, क्या कहते हैं, रेक्टिफाई किया है भी उसको जो है वो कितने RPM पे होना चाहिए। अच्छा, अब ये सारा करने के बाद इस गाड़ी को कम अज़ कम 700-800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर हम चलाएंगे तो हमें पता चलेगा अभी इसकी फ्यूल इकॉनमी क्या आती है। 100 किलोमीटर आप जा रहे हैं आ रहे हैं, उस पर फ्यूल इकॉनमी का पता नहीं लगता।
उसकी वजह ये है कि हो सकता है जब मैंने डीजल पहले डलवाया हो उसमें 1 आध लीटर जो है वो कम डला हो, और जब मैंने आके फुल कराई है तो उसमें 1-2 लीटर अगर ज़्यादा डल गया हो, तो 1-2 लीटर के डलने से ना टैंक फुल करने से ना करने से पता नहीं चलता। पता उस वक्त में चलता है कि जब आप एक टैंक मुकम्मल चलाएं और आपको पता चला कि यार मैंने 100 लीटर डीजल डलवाया पीछे, आगे जाकर मैंने 100 ही डलवाना है, ठीक है। या मैंने गाड़ी जब मैंने मुकम्मल की है और 500 किलोमीटर के बाद जब मैं पहुंचा हूँ कहीं पे, तो मैंने देखा है भी कितने लीटर जो है वो किलोमीटर चली हुई है मेरी गाड़ी और कितना डीजल डल गया। तो फिर पता चलता है कम से कम 500-700 हज़ार किलोमीटर चले तो फिर इसकी फ्यूल इकॉनमी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके साथ मैकेनिक होना चाहिए बैठा हुआ, या आप खुद आपको पता होना चाहिए कि फिर आप जो है वो पहले इनिशियल फेज़ 400-500 किलोमीटर चलाएं, पहले 300 किलोमीटर इसको चलाएं आप बिल्कुल बगैर ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन किट के, तो आपको रियल टाइम में पता चले कि आपकी गाड़ी कितना खा रही है। उसके बाद उसको दोबारा फुल कराएं, फिर 500-700 किलोमीटर चलाएं हाइड्रोजन किट के साथ, तो फिर आपको पता चलेगा कि अब कितना फ़र्क उस पर पड़ा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि फिर आप सेटिंग करें, यानी कि आप जो फ्यूल की एडजस्टमेंट है वहाँ से करते हैं, तो वो आप ये देखें कि अगर आपकी गाड़ी फ्यूल कम करने से बगैर किट के 100 भागती है, तो उसी लेवल पे किट को ऑन करके 125-130 भागनी चाहिए गाड़ी आपकी, ठीक है ना। तो वो आप ये सारे ट्वीक्स करने के लिए वक्त चाहिए, जो मेरे पास इस दफ़ा नहीं था। तो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की और आपने देखा होगा वीडियो मैंने कैसे बनाई, कैसे मैंने टेस्ट की। ऐसे ही मैं टेस्ट करता हूँ गाड़ी, थॉरोली टेस्ट करता हूँ। तो मैं अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हाइड्रोजन किट की, ना मेरी उस वीडियो में वीडियो बनाने का मकसद ये था भी किट फेल होगी। जो दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप भेज रहे हैं, जब तक मैं उसको थॉरोली टेस्ट नहीं करूँगा, जब तक मैं उसके ऊपर 3-4 हज़ार किलोमीटर सफ़र नहीं कर लेता और उसमें सारा सफ़र शामिल होगा। बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि मसूद साहब इस किट की परफॉर्मेंस आपको सही पता चलेगी बाबू सर टॉप पे जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है वहाँ पे ये किट बहुत फ़ायदा देती है आपको। अप हिल जब जाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये गाड़ी, अगर मुझे अभी तक जो ओवरऑल किट की परफॉर्मेंस है उससे मैं मुतमईन हूँ। पिक में इजाफा हुआ है और धुआं ख़त्म हुआ है। अब जो तीसरा काम है फ्यूल इकॉनमी, वो अब जब हम इसको चलाएंगे, जब मेरा अगला टूर आएगा 2-3 महीने के बाद, उसमें हम इसको टेस्ट करेंगे, थॉरोली टेस्ट करेंगे और फिर आप दोस्तों के साथ मुकम्मल रिज़ल्ट जो है वो शेयर करेंगे। तो उस वक्त तक ज़रा सब्र रखें और कंक्लूजन पे फौरी तौर पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है और तजर्बात इसी तरह होते हैं, कई तजर्बात नाकाम होते हैं, कई कामयाब हो जाते हैं, और हर तजर्बे के बाद इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये सीखने सिखाने का अमल है, ये चल रहा है। मेरे साथ रहिए, खुश रहिए दोस्तों, दुआओं में याद रखिए। और कोई मशवरा है इस हाइड्रोजन किट से मुतल्लिक देने का तो वही लाजमी दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।